एवरीवन, तो देखो जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड में सम आयनिक करेक्टर रहता है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, ना ही 100% आयनिक होता है। उसी तरह से जो आयनिक बॉन्ड्स है उसमें सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर होता है, या फिर आप कह सकते हो उसमें पार्शियल कोवलेंट करेक्टर होता है आयनिक बॉन्ड्स में। और उसी करेक्टर को कि कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड को बताता है एक रूल जिसे हम कहते हैं फिजेंस रूल। ठीक है, तो फिजेंस रूल क्या एक्सप्लेन करता है? कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स कि कितना कोवलेंट करेक्टर है आयनिक बॉन्ड्स में, क्योंकि 100% आयनिक या 100% कोवलेंट बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है किसी जैसे आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर हो, कम कोवलेंट करेक्टर हो, ज्यादा वो आयनिक ही हो। ठीक है, तो फिजेंस रूल एक्सप्लेन करता है कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, जैसे आयनिक बॉन्ड्स में हम कोवलेंट करेक्टर को बता रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, कैटाइन और अनाइन मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दोनों के बीच में कौन सी इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जैसे ये कैटाइन है, ये अनाइन है। यूजुअली क्या होता है, जो कैटाइन्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू अनाइन, अनाइन्स बिगर इन साइज होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो बाहर को आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका। जो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन ये क्लाउड है, वो कैटाइन क्या करता है, कैटाइन अपनी पार से, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने पार से वो क्या करता है, जब वो अनायन को अप्रोच करता है तो उसके आउटर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो पोलराइज करता है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये इस तरह से पोलराइज करता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब ऐसे था वो इसकी तरफ थोड़ा सा जाने लगता है। तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात देख लो कि जो कैटाइन होता है, जब ये पोलराइजेशन होती है तो एक्चुअली क्या होता है, पोलराइजेशन की वजह से कुछ आपको आफ्टर पोलराइजेशन क्या दिखाई देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, जिसमें कैटाइन जब अनाइन को अप्रोच करता है तो वो अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। देखो अभी ये ऐसे था, इस तरह से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कैटाइन की वजह से कैटाइन क्या करेगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अनाइन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जो ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एंड जो ये ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया है, इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है टूवर्ड्स कैटाइन। ठीक है, क्योंकि कैटाइन उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आफ्टर पोलराइजेशन की पिक्चर क्या बनेगी, जैसे ये कैटाइन है, ठीक है, और अनाइन कैसे बनाओगे, अनाइन हम कुछ इस तरह से बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये डिस्टॉर्ट हो गया, इस तरह से आप बता देना कि थोड़ा सा इसका शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होके टूवर्ड्स पॉजिटिव कैटाइन जा रहा है। तो अब देखो जो आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव कैटाइन है वो नेगेटिव को अपनी तरफ ला रहा है, तो सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सम कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर। अब आप कहोगे कि कोवलेंट करेक्टर क्यों आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड जा रहा है, तो काइंड ऑफ यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग टाइप का आपको यहाँ पर पिक्चर बनती हुई थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर, या फिर यहाँ पर पार्शियल कोवलेंट करेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काइंड ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जैसी यहाँ पर पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये पोलराइजेशन के बाद है, यहाँ पर पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स द कैटाइन, कैटाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, काइंड ऑफ वो शेयरिंग मोड पे उसको लाकर खड़ा कर रहा है। इस वजह से क्या हो जाता है, सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड में। देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बनना तो आयनिक बॉन्ड ही है, लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ कैटाइन ऑन अनाइन, अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोलराइजेशन की वजह से सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड्स में। और यही होता है, यही बताया था फिजेन ने। ठीक है,
तो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ कैटायन approaches an anion, the electron cloud on the anion is attracted towards the cation and hence gets distorted। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अनाइन का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू केटाइन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ अनाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हो रहा है पोलराइजेशन ऑफ अनाइन, ठीक है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि किस तरह से कोवलेंट कैरेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड में। अब देखो दो टर्म्स हमें करनी बड़ी जरूरी है यहाँ पर। दो चीजें हैं, फर्स्ट है पोलराइजिंग पार, ठीक है, फर्स्ट है पोलराइजिंग पार। तो देखो जो पोलराइजिंग पार होती है वो होती है केटाइन की, किसकी, केटाइन की। तो पोलराइजिंग पार, पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटाइन की होती है। अब ये भी देख लेते क्या होता है। तो देखो पोलराइजिंग पावर का मतलब है पावर ऑफ द कैटाइन विद विच इट इज पोलराइजिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन, या फिर इट इज पोलराइजिंग अनाइन, ठीक है। वो पावर जिसकी वजह से कैटाइन अनाइन को पोलराइज कर रहा है दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटाइन्स की होती है, कैटाइन के ही विद रिस्पेक्ट टू हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। कि कितनी इसकी पार है, कितनी इसकी पोलराइजिंग पार है, इसका मतलब कितनी पार से ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। कितनी पार से केटाइन एनाइन को पोलराइज कर पाएगा वो होती है केटाइन की पोलराइजिंग पार। दूसरी टर्म क्या आती है, पोलराइजिबिलिटी, वो होती है अनाइन की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। पोलराइजिबिलिटी हमेशा अनाइन की होती है, पोलराइजिंग पावर केटाइन की होती है। क्योंकि पोलराइज कौन हो रहा है, अनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है। तो इसकी एबिलिटी है, इसकी टेंडेंसी है अनाइन की टू गेट पोलराइज्ड, तो इसकी होगी पोलराइजिबिलिटी। और इसकी होगी पोलराइजिंग पावर, क्योंकि ये अपने इफेक्ट की वजह से, चाहे इसका आप चार्म बोल दो, अपने अपनी वजह से वो क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है अनाइन को, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पोलराइजिंग पावर को, यहाँ पर इसकी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है पावर ऑफ कैटाइन, पावर ऑफ कैटाइन टू पोलराइज, पोलराइज अनाइन, ठीक है, अनाइन या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पावर ऑफ कैटाइन टू पोलराइज अनाइन या फिर उसको डिस्टॉर्ट करना, और टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। डिस्टॉर्ट का मतलब है जैसे पहले था उससे उसको आपने डिस्टॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये है पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिबिलिटी में हमने क्या कहा था, टेंडेंसी ऑफ अनाइन होती है ये, टेंडेंसी ऑफ अनाइन टू गेट पोलराइज्ड, टू गेट पोलराइज्ड, ठीक है, टू गेट पोलराइज्ड। और ये पोलराइजिबिलिटी होती है ऑफ, पोलराइजिबिलिटी होती है ऑफ एन एनाइन, ठीक है। एनाइन की प्रॉपर्टी है, पोलराइजिंग पावर किसकी है, ऑफ अ कैटाइन। ये है कैटाइन की पावर और ये है एबिलिटी ऑफ एन एनाइन, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज देखो, एक चीज समझो, अगर आपको यहाँ से समझ पा रहे हो आप ये चीज, कि देखो जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, देखो पोलराइजेशन आपको प्रोसेस अब समझ आ गया होगा क्या होता है पोलराइजेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें जब कैटाइन अनाइन को अप्रोच करता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, पोलराइज करता है, या फिर आप कह सकते हो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हो रहा है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन ड्यू टू कैटाइन, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, और पोलराइजेशन की वजह से सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव एंड की तरफ चले जाएगा। सो सम सॉर्ट ऑफ कोवलेंट करेक्टर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग वाला मोड बन जाता है। तो क्या हम इससे एक जर्नलाइजेशन कर सकते हैं क्या, कि पोलराइजेशन, अगर हम शॉर्टकट इसका निकाले जिससे आपको बहुत ईजी होने वाला है, पोलराइजेशन, polarization is directly proportional to covalent character
of a bond and inversely proportional to ionic character. आयनिक करेक्टर किसका? किसी बॉन्ड का। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होगी? जो ऊपर प्रोसेस है, देखो जैसे ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा वैसे ही कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर उतना जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और वो पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा जाएगा, और उसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर बिल्डअप होगा, क्योंकि वहां पर शेयरिंग मोड में ज्यादा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स, और इस वजह से कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर कोवलेंट करेक्टर किसी बॉन्ड में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको समझ आ गया। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके जो फैक्टर्स आगे मैं करवाने वाली हूँ इसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर लेते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग कि जब कैटाइन, देखो जो कैटाइन है, अगर आप चाहते हो कि पोलराइजेशन अच्छी हो, गुड पोलराइजेशन हो, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि फेवर करे पोलराइजेशन को? फर्स्ट इज कैटाइन का साइज। तो देखो जितना छोटा कैटाइन का साइज होगा उतनी अच्छी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि जितना छोटा साइज होता है, देखो हमने जैसे साइज में भी आपको पता होगा, देखो जैसे ये कैटाइन है, जितना छोटा इसका साइज होगा, ये बड़ा कैटाइन है, ये छोटा कैटाइन है, जितना साइज स्मॉल होगा कैटाइन का उतना ही क्या होगा? जो इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज क्या है, केटाइन का साइज छोटा है तो जो उसका चार्ज है वो बाहर तक बहुत ही स्ट्रांगली फैला हुआ है। ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा यहाँ पर, तो वो बहुत ही इजीली, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो हमें पोलराइजेशन में क्या चाहिए? पोलराइजेशन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ही चाहिए हमें टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो वैसे ही अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो वो चीज हमारे फेवर में होगी, पोलराइजेशन के फेवर में होगी। ठीक है, तो साइज ऑफ द कैटाइन शुड बी स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आया कि कैटाइन का साइज होना चाहिए छोटा। अनाइन की बात करते हैं, अनाइन का साइज कैसे होना चाहिए? पोलराइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, पोलराइजेशन के फेवर के लिए ऑब्वियसली जो अनाइन है उसका साइज होना चाहिए बिगर। ठीक है, लार्जर साइज होना चाहिए अनाइन का। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज्यादा अनाइन का साइज बड़ा होगा, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना ज्यादा जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा अनाइन का उतना ही क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, इनका आपस में क्या होगा? जो बॉन्ड होगा, जो इनका बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड इनका वीक हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कम होगी। इस वजह से जब भी कोई पॉजिटिव यहाँ पर कैटाइन आएगा वो इजीली इसको क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन अच्छी होगी अगर साइज बड़ा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बाहर की तरफ क्या होगे? बाहर की तरफ होगे, और वो लेस अट्रैक्टेड होगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस अगर साइज बड़ा होता है तो यहाँ से समझ आ गया कि एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब डिटेल में इन चीजों को आगे समझाती हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पर दो चीजें मेन है यहाँ पर। पहला है आयनिक करेक्टर और दूसरा है कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, क्योंकि इन पर से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर अच्छे से इन्हें समझ लो। पहली बात क्या होती है, देखो जो आयनिक करेक्टर किसी बॉन्ड में हमने देखना है। अब देखो जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव केटाइन और अनाइन की इंटरेक्शन से बनता है, और बीच में कौन सी अट्रैक्शंस होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, जो कि काफी स्ट्रांग होती है। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड्स है जिनमें, उनमें क्या हो जाता है? उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे कंपाउंड्स के ज्यादा होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या ये लिख सकते हैं कि अगर आयनिक करेक्टर ज़्यादा हुआ, ठीक है, इफ आयनिक करेक्टर इज मोर, क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट की जो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी कंपाउंड में या किसी बॉन्ड में अगर आयनिक करेक्टर ज़्यादा है तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। दूसरी बात स्टेबिलिटी की, जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की जो कि आयनिक होगा, जिसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कम स्टेबल होगा ड्यू टू इंट्रैक्शन। और सॉल्युबिलिटी की भी सेम बात होती है, आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर अगर आपके पास कोई बॉन्ड आयनिक है ज़्यादा, उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात आती है कोवलेंट करेक्टर की। अगर कोवलेंट करेक्टर किसी बॉन्ड में कम है, ठीक है, इंक्रीज होता है, सेम ही ट्रेंड ले लेते हैं। अगर मान लो कि आयनिक करेक्टर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उस बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर है। तो देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक करेक्टर के। और जो स्टेबिलिटी है या फिर सॉल्युबिलिटी है, वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कोवलेंट करेक्टर से, क्योंकि वही इंट्रैक्शन की बात आती है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से जो कि स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर में कोवलेंट यहाँ पर बॉन्डिंग आ रही है आपकी, ठीक है, जो कि वीकर होती है। अब बात है कि कौन से फैक्टर्स है जो कि पोलराइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात हम चलो यहाँ पर हम समरी बाद में लिखेंगे, वन बाय वन इससे देख लेते हैं। वैसे तो एक दो मैंने आपको पहले ही बता दिए। फर्स्ट इज केटाइन साइज। तो बताओ केटाइन साइज कैसा होना चाहिए, केटाइन साइज मस्ट बी स्मॉलर। तो केटाइन होना चाहिए स्मॉलर इन साइज, ठीक है, टू सपोर्ट पोलराइजेशन। देखो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स है ये इन सपोर्ट ऑफ पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन या फिर कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड किस तरह से हम फेवर कर सकते हैं, कटाइन के साइज को छोटा रखकर, ठीक है, कटाइन के साइज को हमें छोटा रखना है। सो दैट ऐसे करने से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो इंक्रीज होगा। और दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी और उससे कोवलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, LiCl, ठीक है, LiCl लिथियम क्लोराइड है और यहाँ पर है KCl। दोनों में किसका किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, पहले ये देखो। अब देखो दोनों डिफर किस में है, केटाइन से डिफर है, यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर पोटेशियम है। एंड वी नो दैट कि लिथियम ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे आता है। तो जो लिथियम का साइज होता है, लिथियम आयन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। Li पॉजिटिव इज स्मॉलर देन K पॉजिटिव, ठीक है, इसका साइज कम होता है Li पॉजिटिव का। और केटाइन का साइज छोटा हो तो क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसका जो कोवलेंट करेक्टर होता है, कोवलेंट करेक्टर इसमें ज्यादा होता है LiCl में एज कंपेयर टू KCl, ठीक है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, उल्टा होता है। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक वालों का ज्यादा होता है, जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि हमने ऊपर करा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कोवलेंट करेक्टर के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक करेक्टर के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड लिखेंगे, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम क्लोराइड इज लेस एज कंपेयर टू KCl, बिकॉज क्या होता है KCl में LiCl में कोवलेंट करेक्टर कम है, ज्यादा है और आयनिक करेक्टर कम है, ठीक है।
और जिसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है उनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, तो LiCl का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही एनाइन की बात कर लेते हैं। एनाइन में हमने क्या किया था पीछे कि ये कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए साइज में, लार्ज इन साइज, ठीक है, ये होना चाहिए लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज करके क्या होगा, आपको क्या मिलेगा लार्ज करके, लार्ज इन साइज से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली लूजली बाउंड बाउंड टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस, so polarization is easy, polarization of anion या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डिस्टॉर्शन होती है, डिस्टॉर्ट करने की वो क्या हो जाती है, टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, सो पोलराइजेशन ऑफ अनाइन इंक्रीजेस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि उससे कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अनाइन के साइज का डिफरेंस है। ऑब्वियसली साइज में आपको पता है आयोडीन नीचे होता है ग्रुप में, फ्लोरीन ऊपर होता है, फ्लोराइड का जो साइज होता है वो कम होता है, आयोडाइड इज बिगर इन साइज। तो ये बिगर इन साइज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होता है, लिथियम आयोडाइड का कोवलेंट करेक्टर लिथियम आयोडाइड का ज्यादा होता है। तो ये ट्रेंड किसका लिखा हमने, ये ट्रेंड हमने लिखा कोवेलेंट करेक्टर का, ठीक है। कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है, लिथियम आयोडाइड का, क्योंकि यहाँ पर अनाइन का साइज बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन केटाइन या फिर अनाइन। अब देखो चाहे एनाइन हो चाहे केटाइन हो, उसके साइज से क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात रिजल्ट ये है कि लार्ज होना चाहिए, जो चार्ज है केटाइन पे या अनाइन पे दैट शुड बी लार्ज, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। अब अगर आप केटाइन की बात करो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर केटाइन की बात करो, केटाइन में क्या होता है, जैसे अब ये क्यों कहते हैं कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास चार्ज ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा है दैट मीन्स कि केटाइन साइज छोटा है, केटाइन का साइज कम है, और जिसकी वजह से पोलराइजेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, और कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है। सीसी मीन्स कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज, अब ये बात सीख लो कि अगर चार्ज आपके पास कम है तो उससे, चार्ज ज्यादा है तो उससे क्यों उसका साइज छोटा होता है, क्योंकि देखो अगर चार्ज यहाँ पर बीच में हमारे पास +2 है, एक में हमारे पास +1 है, अगर +2 चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साइज ऑफ द केटाइन। साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर ज्यादा होगा, और वैसे भी यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, तो मोर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी बात हो जाती है। तो केटाइन की केस में हमने कर दिया कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एंड एनाइन में भी चार्ज, अनाइन के केस में भी सेम है, अनाइन के केस में भी चार्ज शुड बी हायर, बेशक वो क्या है, वहां पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज ज्यादा करने से क्या हो जाता है, पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होती है अनाइन की, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप चार्ज ज्यादा करोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन मोर इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अनाइन में चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, मोर इजीली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने है पॉजिटिव चार्ज रखा, और यहाँ पर आपके पास -2 चार्ज है, ठीक है, इधर पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास -1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, ऑब्वियसली -2 वाला यहाँ पर ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा ऑपोजिट चार्ज पे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड बड़ा है।
तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन इंक्रीज होगी, कोवलेंट करेक्टर भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पोलराइजेशन के फेवर में एक पॉइंट क्या आ जाता है, चार्ज ऑफ कैटाइन या अनाइन शुड बी हायर। ठीक है, तो हाई होना चाहिए, चाहे कैटाइन का हो चाहे अनाइन का हो, तो यहाँ पर भी पोलराइजेबिलिटी उससे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अनाइन का ही ले लेते हैं जरा। ठीक है, जैसे CaF2 का करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आ जाएगा CaF2 है, और यहाँ पर क्या है, CaF2 के साथ CaI2 कर लेते हैं। ठीक है, आयोडीन का साइज ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, आयोडीन का साइज ज्यादा है और फ्लोरीन का यहाँ पर कम है। तो ऑब्वियसली किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा आयोडीन का। वैसे ही हम कैटाइन की केस में कर लेते हैं NaCl, ये तो आपको पीछे भी मैंने करवाया है, वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया NaCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो क्लोरीन दोनों में सेम है, एक में है Na पॉजिटिव, इसका चार्ज है +1, एल्यूमिनियम यहाँ पर है 3 पॉजिटिव। यहाँ पर कैटाइन के पास चार्ज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और इसका कोवलेंट करेक्टर क्या, कोवलेंट करेक्टर एल्यूमिनियम क्लोराइड का कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन यहाँ पर इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से फिजेंस रूल पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी तक पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3 आ चुके हैं, साइज ऑफ कैटाइन, अनाइन एंड चार्ज। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों कैटाइन्स के आपके पास सेम साइज आ जाएंगे और सेम चार्ज आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन किससे डिसाइड करें। तो ऐसे केस में एक बार चेक कर लेना कि क्या कैटाइन की दोनों में से किसी कैटाइन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जिस कैटाइन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी मोर पोलराइजिंग पावर होती है और उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। अब आप कहोगे कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैटाइन के पास, उसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ बेसिक से क्या होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ही डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आउटर शेल में क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। सूडो का क्या मतलब होता है, सूडो मीन्स नॉट रियल। ठीक है, कि वो रियल नहीं है, जस्ट उसका कंपैरिजन किया गया है। तो सूडो यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज सच नहीं है, लेकिन उसी की तरह है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में। देखो जब कैटाइन और अनाइन का सेम साइज एंड सेम चार्ज हो, तब वहां पर थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए आप ये चीज देखना, जैसे हम यहाँ पर CuCl का एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं। तो जो कॉपर और Na पॉजिटिव आयन के जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों पे यहाँ पर +1 है और इस पे भी यहाँ पर +1 है। तो यहाँ से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है या नहीं। लेकिन हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन की जब बात आए तो कॉपर का देखो जरा, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पहले आ जाता है आर्गन 18 तक, फिर इसका क्या चलता है, आगे डी ब्लॉक चलता है, 3d9, 3d10 एंड 4s1। ये होती है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। एंड कॉपर पॉजिटिव सिंस यहाँ पर है तो प्लस की कितनी होगी, आर्गन की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उतनी 18 तक लिखो, 18 इलेक्ट्रॉन तक। देन 3d10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। अब इसी को मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिखती हूँ आर्गन की जगह, 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका होता है 29। ठीक है, कॉपर का 29 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3s2 3p6 एंड 3d10। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आउटर शेल के 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये शेल क्या होती है, तो शेल क्या होती है, n=1, n=2, n=3, इनको कहते हैं शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 है। थर्ड शेल कौन सी है, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों आउटर शेल में आता है। ठीक है, तो ये है हमारा आउटर शेल। तो आउटर शेल में देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 + 6 + 2,
18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर शेल में, तो इसको कहेंगे हम दिस इज द सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी लास्ट में फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सूडो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 8 के बजाय 18 होते हैं, नोबल गैस में लास्ट में 8 होते हैं, यहाँ पर 18 आ रहा है। तो ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिस केटाइन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव की है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्यों है, जैसे Cu पॉजिटिव में की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बिकॉज इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ड्यू टू शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि गौर से देखो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। अब जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका पेनिट्रेशन पुअर होता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करना होता है तो डी वाले कम शील्ड करते हैं। सबसे ज्यादा शील्ड कौन सा करता है, एस ऑर्बिटल करता है, एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा है, डी की कम है, एफ की तो और ही कम है। तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है इनकी। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक पहुंच जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती है केटाइन की। इसीलिए कहते हैं कहीं पर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो यहाँ पर हम बोले कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और दूसरे की भी, सोडियम की एक बार चेक कर लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 एंड Na पॉजिटिव, ये था Na का। ठीक है, Na पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पर केटाइन देखना है आपको, क्योंकि केटाइन से डील कर रहे हैं हम, तो केटाइन का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसके आउटर शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सूडो के लिए 18 चाहिए आउटर में। ठीक है, तो आउटर शेल कौन सी है, 2 और 2 वाली, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होती है, इस वजह से ये ज्यादा कोवलेंट करेक्टर CuCl का ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर लिखेंगे, कोवलेंट करेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, इनवर्स चलता है, तो CuCl का कम होता है और NaCl का ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना, इसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का फंडा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, जैसे कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ CuCl इज ग्रेटर देन NaCl, क्योंकि Cu पॉजिटिव की क्या होती है, सूडो के पास होती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके पास, उसकी वजह से क्या होती है, दिस इम्प्लाइज पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन Cu पॉजिटिव इज ग्रेटर, सो मोर कोवलेंट करेक्टर, इसकी वजह से कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समराइज करें कि हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर, तो देखो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। फर्स्ट इज तो यहाँ पर हम थोड़ी सी समरी बना लेते हैं। पोलराइजेशन में क्या सीखा हमने, कौन कौन से फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर इज साइज। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन को जो इफेक्ट करते हैं, जो जो मतलब फेवर में होते हैं, वो क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि उसका केटाइन साइज क्या होना चाहिए, केटाइन साइज होना चाहिए स्मॉलर, जितना छोटा केटाइन हो उतनी अच्छी पोलराइजेशन होती है। और जो एनाइन साइज होना चाहिए लार्जर, जितना लार्ज हो सके उतना होना चाहिए, सो दैट पोलराइजेशन अच्छी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज शुड बी लार्ज, चाहे वो केटाइन हो चाहे एनाइन हो, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव में या नेगेटिव में ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट होती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर सूडो है, सूडो
सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है अगर कैटायन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप पोलराइजेशन के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैटायन छोटा, अनायन बड़ा, चार्ज ज़्यादा, और अगर सूडो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। और साथ ही साथ जिन बॉन्ड्स का आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। और जिन बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है या जिन कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन होते हैं, स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती और सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बिल्कुल एंड कर देते हैं अपना टॉपिक। फिजेंस रूल हमने किया था, और रूल्स कौन से होते हैं जो ये हमने यहाँ पर पोलराइजेशन के रूल्स लिखे, ये ही होते हैं फिजेंस रूल। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट ही कहलाता है फिजेंस रूल। चाहे आप पोलराइजेशन की डेफिनेशन कहो चाहे ये फैक्टर्स कहो यहाँ पर। ठीक है, तो ये था फिजेंस रूल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं सो दैट ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इससे क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, वो चीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।